रिवीजन क्लास पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर 1 ये चल रहा था। इसमें टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने बात की कि टाइप ऑफ कैपिटल कितनी तरह की रहती है, दो, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। हाँ जी आयुष बताएंगे। कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैटेगराइज होती है, क्यों, क्या जरूरत है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग? और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा। यस वैसे ऐसा क्यों, जरूरत क्यों है ऐसा करने की? यस ताकि 4 साल 5 साल बाद अगर कोई नया पार्टनर आएगा वो पूछेगा कि ओरिजिनल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आप बता नहीं पाओगे। फ्लक्चुएटिंग होगी तो सब क्या हो जाएगा, कंबाइन। अदरवाइज आप उसको क्या है अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये कैपिटल का अमाउंट है और ये 5-6 ईयर बैक का एप्रोप्रिएशन होने के बाद का टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस है करंट अकाउंट। तो वो आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अपन ऐसा करते हैं। चलो लास्ट क्लास में अपन ने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे लगता है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालता है, सेम अमाउंट हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है। एक बार 10,000, एक बार 5,000, फिर 10,000, फिर 5,000, 4 बार निकाले। 10,000 देन 5,000, 10,000 देन 5,000। क्या वो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अमाउंट क्या है, सेम नहीं है। गैप सेम हो और अमाउंट सेम हो तो शॉर्टकट लगाना। अगर अमाउंट डिफरेंट है या गैप, क्या हुआ, एक क्वार्टर निकाल ही नहीं, अगले क्वार्टर इकट्ठे निकाल लिए, तब भी फेल, शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। मैं ये कह रहा हूं एक एप्पल को निकाल ले 10,000, फिर उसने निकाल ले 1 जुलाई को, फिर 10,000। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर को निकाल ही नहीं, 1 जनवरी को सीधा 20 निकाल लिए। ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लगाना है। कैसे लगेगा? मान लो ये रेट है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इज टू बी चार्ज। कितना लगेगा? अब आप शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां पे गैप क्या है, सेम नहीं है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में नहीं, बल्कि आप स्किप कर रहे हो, फेल हो जाएगा शॉर्टकट मेथड। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड लगा लो या इंडिविजुअली इंटरेस्ट गिन लो। इस 10,000 पे इंटरेस्ट गिन लो, इस 10 पे गिन लो। इंडिविजुअली गिनोगे तो कितना बनेगा, 12% पर एनम 12 मंथ्स का बनेगा। इंटरेस्ट बनाओ, कितने रुपए का बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाओ। इस पे 12% पर एनम करोगे तो 9 मंथ्स का बनेगा। इस पे 12% पर एनम करोगे तो 3 मंथ्स का बनेगा, क्योंकि ये पैसे कब निकाले हैं, 1 जनवरी को। तो आप देखो 1200, यहां देखो 900, यहां देखो तो कितना 600। टोटल कितने रुपए का हो गया इंटरेस्ट, 2700 का इंटरेस्ट हो गया। करेक्ट? बोलो कोई डाउट? ठीक है। या फिर आप कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, इंडिविजुअली बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें ड्यू पीरियड देखो, कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा, यहां पे कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा, बोलो कितने मंथ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 मार्च। प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा 120, 90 और 60। तो प्रोडक्ट सम कितना आ गया, 270। इस पे लगा लो 12% पर एनम। मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, इसको अपॉन में 12 मंथ्स कर दो, अपॉन में 12 कर दो या इंटू 1/12 कर दो। बनाओ कितना बनेगा, 270 का कितने रुपए, 2700। वही सेम अमाउंट। करेक्ट? तो आपको जब भी अमाउंट डिफरेंट हो या
गैप सेम ना हो तो आपको प्रोडक्ट या इंडिविजुअली इंटरेस्ट काउंट करना है, जल्दी में नहीं कि फटाफट वही क्वार्टर के बिगनिंग में तो 7.5 मंथ्स, उस ऐसे ना करना, देख लेना पहले अमाउंट और गैप सेम है या नहीं। सही है। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिस्कशन हुई। एक चीज और देखो, मान लो कि पार्टनर्स है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है, ए का 30,000, बी का 20,000। पार्टनर की सैलरी जो बनती है, सैलरी, पार्टनर की सैलरी बन रही है ए बी। सपोज बोथ आर वर्किंग पार्टनर, सपोज दोनों वर्किंग है, तो कितनी सैलरी बनेगी? सपोज ये है 60,000 और ये 30,000, सपोज ऐसा कुछ है। ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी दिखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, ये कैसे सॉल्व होगा? वही, अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दे तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे हम? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देगा तो, या फिर डेट ऑफ ड्राइंग देगा उसी हिसाब से देख लेंगे। हर मंथ के बिगिनिंग में एंड में करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बनता है 15,000 और इसका 5,000, कितना हो गया? 20। ये कितना है? 90। ये कितना है? 50। 140, ये टोटल कितना है? 140। अपने पास 20,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, वहां से पार्टनर का क्या डाल दिया आपने? पार्टनर का रेंट, और क्या लिख दिया? पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, उस पे क्या लिया आपने? इंटरेस्ट। पार्टनर की ये चीजें एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। बिल्डिंग का रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है या देना है, ये दोनों किस में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए का आ गया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए ब्रॉट डाउन हुआ? 50। लेकिन उसके साथ साथ यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ए का और बी का कितने कितने रुपए है? 15 और 5। अब प्रॉब्लम यह है कि 20,000 रुपए ऐड करके प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 70। और पार्टनर को देना कितना है? दोनों को देना है 50 और 90, कितना? 140। क्या 140 दे दें? लॉस आता आने दें? नहीं। ये कब करते हैं ऐसा? अगर मैं आपको कह दूं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर आता लॉस, आने देते। फिलहाल कुछ नहीं बोला। बोथ आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं? प्रॉफिट अवेलेबल है 70, और दोनों को देना कितना है बताओ? ए को और बी को क्या क्या देना है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है? इसको 30, इसको 20। सैलरी कितनी कितनी देनी है? इसको 60, इसको 30। टोटल दोनों को क्या अप्रोप्रिएट करना है? ए को देना है 90, इसको देना है 50, 140, बट अवेलेबल अमाउंट कितना है? 70। तो आप इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ना कंबाइन लगा दो आप, ऐसे स्लैश कंबाइन। पार्टनर को ए को बी को कितना कितना दे दें। हमारे पास 70 अवेलेबल है, हम कितना देंगे? 70। किस रेशो में? रेशो रहेगा ये वाला 90 और 50, यानी 9:5। बांट दो 45 एंड 25। करेक्ट। जितने अवेलेबल हैं उतने ही बांटेंगे, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम। जितने अवेलेबल है बांट दिए। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर उसने इंटरेस्ट के लिए कह दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर आप इधर लिखेंगे, वरना ये इधर आता है।
और एक इंपॉर्टेंट बात कल ही बता दी थी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जर्नल क्या होती है, कल बताई थी। इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है, टू क्या होता है, एज लोन अकाउंट, ठीक है, ये लोन में ही ऐड कर देते हैं पार्टनर के। ये क्या है, बैलेंस शीट में क्या पड़ा था, ए का लोन पड़ा था ₹1,00,000 का, तो उस पे इंटरेस्ट दिया गया कितने परसेंट, ना बोले तो 6% पर annum 6,000 रुपए। अगर बोल दे तो उतना लगाओ, डीड साइलेंट है, अग्रीमेंट में नहीं है तो 6% पर annum लगाओ, क्योंकि साल के शुरू से पड़ा था तो 6,000, लॉस आता आने दो, ये तो देना ही पड़ता है। ये 6,000 कहां चला जाता है, ए वाला इधर। एक और बात देखना, बी को लोन टू बी इधर पड़ा है, लोन या एडवांसेस टू बी 50,000, बी को लोन दे रखा है हमने कितने रुपए, 50, इस पे साइलेंट हो डीड या अग्रीमेंट तो कितना इंटरेस्ट लेंगे, लेंगे ही नहीं, 0 नहीं लेंगे। बट मैं कह रहा हूं एज पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट मीन ओरल भी हो सकता है, डीड मीन्स रिटन पेपर पे भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाई नहीं है कि इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ऐसा मेंशन नहीं है, ओरल भी हो जाता है। चलो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा है कि फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर ऑन गिवन लोन एट द रेट, उसने बोला कि फर्म 4% पर annum इंटरेस्ट लेगी, ये डीड में लिखा है। हाँ जी, करो एंट्री। हाँ जी, बी से लेना है कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बी कितने रुपए लेना है, 50,000 का 4% पर annum कितने रुपए हो गया, इसकी जर्नल करो। यस, यही बात याद रखनी है, यहां लोन में नहीं जोड़ते हमारी बुक के अकॉर्डिंग। वैसे ये ना, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं कि लोन में नहीं जोड़ना, ये ठीक है, जो बुक राइटर है वो इसको फॉलो कर रहे हैं कि ये बी की कैपिटल में से काट लो। क्या करोगे, बी कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट में से काट लो, फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बी कितने रुपए, 2,000। और ये अगली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बी कितने रुपए, 2,000। कहां जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां जाएगा 2,000 रुपए बी का। समझा, ये कैपिटल से काट लेते हैं या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग के फिक्स, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन लोन में ही जोड़ा जाता है, कैपिटल में नहीं जाता। ये अक्सर हम ये चीज भूल जाते हैं, रहेगा ना याद, बोलो। थोड़ा इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। चलो, देखना एक और पॉइंट, मैं कह रहा हूं यहां पे इंटरेस्ट की बातें वो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं सारी, जो अभी बात कर रहे थे। यहां पे जीपी आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट एज यूजुअल ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ना जीपी। याद रखना, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाती हैं, कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती। वो पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे कंपनी के अकाउंट्स में फॉर्मेट, थर्ड बुक में फॉर्मेट की प्रैक्टिस होगी, उसमें टॉपिक ही ऐसे हैं, कॉमन साइज या कैश फ्लो, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो कंपनी बनाती है सीधा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसमें ट्रेडिंग नहीं बनता है, सीधा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलो, जीपी आया 1 लाख, स्टाफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सब ये चीजें मिला के 140 की हैं। तो इसका मतलब 140 या 190 कर लो, 190 की है। तो 90,000 का क्या दिखता है यहां से, लॉस। तो लॉस यहीं बांट देना चाहिए, एप्रोप्रिएशन में जाके क्या करेगा, लॉस। एप्रोप्रिएशन तो होना ही नहीं, जब आप लॉस में हो तो क्या पार्टनर सैलरी लेंगे, क्या पार्टनर इंटरेस्ट लेंगे, देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इन केस ऑफ ट्रेडिंग लॉस।
लॉस है, लेकिन लॉस यहां बांट देता अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना होता। इसलिए मुझे इस लॉस को, नेट लॉस को एक बार कहां लेके जाना है, यहां पे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसकी जगह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस इधर आ गया, क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चीज है ये, नेट लॉस। कितने रुपए का, 90,000। क्लियर? अलाराम, अलाराम। छोटा सा कपड़ा लेना, छोटा सा, थोड़ा सा गीला थोड़ा सा। तो आप देखो इस सिचुएशन में यहां पे 90,000 का लॉस आ गया, 90 लॉस, इधर 20 का ड्राइंग का इंटरेस्ट आने की वजह से यहां पे 70 ही लॉस बचा। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना, 70। ए और बी के रेशियो में बांट दिया जाएगा। रेशियो स्पेसिफाई उतना, नहीं स्पेसिफाई तो क्या, इक्वल। सही है, इसलिए इधर लाया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना होता ना तो ये 90 का 90 इधर का इधर बांट देता, इधर का इधर बांट देता। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बुक दो, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कभी कभी एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन में कभी पार्टनर का कमीशन भी होता है। कभी कभी ये कमीशन ना बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी कि कमीशन कौन से प्रॉफिट पे है, ये कमीशन कौन से, इट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आया बताया हुआ है 9 लाख, हमें कह रहा है बी को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, तो दे दो ना। लेकिन कभी कभी पता है क्या कहता है, कहता कमीशन टू बी ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। तो 9 लाख में से पहले क्या काट लो, पार्टनर की सैलरी इंटरेस्ट काट के जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर। अगर मैं कह दूं डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो जैसे मान लो यहां पे सैलरी है पार्टनर की, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये सब चीजें ये मान लो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। ये चीज है 40 की, ये 18, कितने प्रॉफिट बच गए बताना, 1 लाख माइनस 58 42। मुझे कह रहा है बीज कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से क्या कटाओ, कमीशन कटाओ। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट जिसमें से कमीशन भी कटा हो। देखो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन, हाँ जी, बी का कमीशन काटने से पहले प्रॉफिट कितने हैं बताओ देख के। 1 लाख में से हमने इनका 40 और इसका 18 कम कर लिया, कितने बच गए हमारे पास, 42। ये कह रहा है बी का प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट पे है, जो बटना है जिसमें से बी का क्या कम हो चुका हो, कमीशन। तो ये तो प्रॉफिट कौन सा है जिसमें से बी का कमीशन कम ना हुआ हो, समझ गए। यहां पे क्या देना है बी को, कमीशन, बी कैपिटल अकाउंट में जाएगा कमीशन। फिर जो बचेगा ना डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर में बांटने के लिए, उसके ऊपर अपने को क्या देना है, इसको कमीशन। इस प्रॉफिट पे देना है अपने, इस प्रॉफिट पे 5%। क्या ये प्रॉफिट आपको पता है, आपको तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
कमीशन पता है, ये वाला प्रॉफिट जितना होगा उस पे 5%, तो लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 रुपए है। ये वाला अगर 100 है तो ये कमीशन कितना आ जाएगा, बी का कमीशन कितना आ जाएगा 5। तो देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन, प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन कितना आ गया 105। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 105 है तो बी का कमीशन कितना 5, और अगर प्रॉफिट 42,000 है तो बी का कमीशन कितने रुपए आ गया 2000 आ गया। इसका मतलब फाइनल प्रॉफिट कितने बचे 40,000। चेक कर लो 40,000 का 5% 2000 ही बनता है ना, क्योंकि उसने बोला था कौन से प्रॉफिट पे कमीशन है बी का, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन डिविजिबल ये वाले प्रॉफिट पे। तो ये वाला तो पता ही नहीं। तो लेट अगर ये वाला 100 हो, कमीशन 5, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया 105। इसे लोग याद भी कर लेते हैं, आफ्टर लिखा है तो 5/105, बिफोर लिखा है तो 5/100। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, प्रॉफिट ये कह रहा है बीज कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन तो ये पता ही है फिर 42,000। बी का कमीशन कितना आ जाएगा, फिर तो सीधा ही आ जाएगा इस पे 42,000 पे 5% कह दो या 5/100 कह दो, कितने रुपए आ जाएगा 2100। ये लेट और ये करने की जरूरत फिर तो है ही नहीं, सीधा ही आ जाएगा 42,000 का 5% कितने रुपए 2100 रुपए। ये इसके ऊपर नहीं है, सीधा आ जाएगा 39,900 जो पार्टनर बांट लेंगे। इसके ऊपर 5 नहीं बन रहा, काम ही नहीं था, ठीक है ना। कहे तो एक वकील साहब के जूनियर ने बताया, मुंशी होता है वकील होते हैं ना, उन्होंने अपना असिस्टेंट रखा होता है, जैसे पीए टाइप समझ लो। जितने भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, नेता, इनका पीए होता है ना, वो कमीशन लेता है। अगर शाहरुख खान बुक होता है इतने रुपए में स्टेज शो के लिए, तो शाहरुख खान का जो असिस्टेंट है ना, उसका मैनेजर समझ लो, वो मंथली तनख्वाह नहीं लेता, वो जितनी बुकिंग होगी उसमें से परसेंटेज लेता है। तो एक वकील साहब के मुंशी ने बताया, मैंने कहा और भाई बुजुर्ग कोई वकील थे, कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, कॉमर्स वाला ज़्यादा हिसाब किताब करता है। कहता है जी, मैंने पूछा और वकील साहब का क्या हाल है, जानते थे मेरे को भी वो जो बुजुर्ग वकील थे। मुंशी ने बताया जी हाल तो बस बुरा ही है। मैंने कहा तेरे को क्या देते हैं, उसने बोला 10%। कहता 10% भी वो 10/110 करके देते हैं, यानी आम आदमी को नहीं ये बात पता होती भी वकील साहब ने अगर 11 लाख रुपए कमाए तो वो 11 लाख का 10/110 करके कितने देते हैं 1 लाख। कहते मेरे को बचा 10 लाख, तो मेरे को जो बचा 10 लाख ना, उसका 10% दूंगा तेरे को 1 लाख। आम आदमी का इतना दिमाग चलता है, वो तो ये सोचता है मैंने 11 लाख कमाया, मेरे असिस्टेंट को कितना देना पड़ेगा बीच में से 10%, 1,10,000। लेकिन उसको पता है भी मेरे को जो बना उसका 10% दूंगा। कहता वो भी काटते हैं मेरे को बहुत हंसी आई कि भी चलो वो अपनी उस चीज को यूज कर रहा है, टेक्निक को, भी जो मेरे को बचेगा उसका 10% दो। आफ्टर वाला केस हो गया ना वो, तो उसका 10,000 का नुकसान हो गया ना मुंशी का। ज्यादा इंटेलिजेंट भी खराब करता है काम, ये दिक्कत होती है। अब उसको ना ही पता होती ये चीजें, तो इतना दिमाग कौन लगाता है कि ऐसा भी होता है 10/110 वाला सिस्टम, कि जो मेरे को बनेगा उसका 10% देना है तेरे को, सारे का 10% दूंगा तो मेरे को तो 90% बचा, मेरे को बचा 990, तू तो 10% 1,10,000 ले गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कई बार ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये आफ्टर बिफोर वही चीज है। चलो 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, इसके थोड़ा और क्लियर होगा, बाकी प्रैक्टिस करने से बनेगी बात। देखते हैं। एक क्वेश्चन ना प्रैक्टिस के लिए पूरा ट्रेडिंग P&L का दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आप ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज लिख के आप क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, फिर एप्रोप्रिएशन में बांटो, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि वो +1 का टॉपिक है जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अब आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना, डीके गर्ल की बुक में क्वेश्चन नंबर 12, डीके गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 12। जो लोग अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो इसमें 1.121, ये तो बाद में भी देख पाएंगे,
जो लोग अभी बिजी हैं वो ये रिकॉर्डिंग बाद में भी अवेलेबल रहेगी। किसी की क्लास मिस हो जाती है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, मैं तो आया नहीं था, भैया देख ले क्लास घर में, डबल रिकॉर्ड होती है हमारे पास यहाँ। चलो, हमारी एक ऐप है उसमें भी क्लास लाइव चलती है, यूट्यूब से ज़्यादा बेटर चलती है। यूट्यूब में फिर भी थोड़ी शेड ऐसे आती है, तो कॉमर्स क्लासेस बाय गॉल इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर ऐप है, उसमें बिल्कुल क्लियर चलती है लाइव क्लास। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, लता और ममता पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितनी है? लता ममता की कैपिटल 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। थोड़ा ना क्वेश्चन करने में स्पीड बढ़ जाती है हमारी। रिवीजन में क्या होता है, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही बीच बीच में, लेकिन हमारी स्पीड बढ़ जाती है। वैसे करते हैं तो आप एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, अब कई चीजें माइंड में होने की वजह से बहुत स्पीडली क्वेश्चन हो जाते हैं। रिवीजन में आप भी होमवर्क करोगे ना, बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। देखना, लता ममता पार्टनर है, कैपिटल कितनी है लता की ममता की? 3 लाख 2 लाख। रेशियो क्या है लता ममता का? 70% 30%। 70% 30% लता ममता का रेशियो है। ड्यूरिंग डे लिख लूं, एक लता है और एक ममता है, रेशियो 70-30। ओके, आगे कहता है जो प्रॉफिट है ना 226,440 बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी ये सही प्रॉफिट नहीं है ना। क्या कम होना बाकी है इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन कम होना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 7% पर annum। लता को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। ममता को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 80,000 पे देना पड़ेगा। कितना? साइलेंट है, कितना दे दें? 6% पर annum। ममता से लोन कब लिया बोला है? नहीं, तो क्या ज्यूम कर लूं? पुराना ही लोन चल रहा है पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है? 8% पर annum। ध्यान से बताओ, क्या ममता और लता ने कब ड्राइंग की बताया? डेट ऑफ ड्राइंग पता है? नहीं पता तो कितने मंथ का लेंगे? 6 मंथ्स का। अब ये पढ़ो, 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का किस में डालना है? जर्नलिज्म में डाल देंगे जितना प्रॉफिट आएगा। चलो, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लेस नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितने हैं? 226,440। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है? इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन। कितने पे का लोन है ममता का? ममता का लोन है 80,000, 6% पर annum। हाँ जी, कृतिका बताएंगी, क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का दूं? क्योंकि ममता से पूछा, बताया नहीं ममता ने क्वेश्चन में कि कब लोन दिया था फर्म को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रूल होता है 6 मंथ्स का। हाँ, ड्राइंग में लोन पे ना लगा देना। लोन पे क्या लगाने का ट्रेंड है? साल भर का। कैपिटल पे और ना बोल दे तो मानो ये कैपिटल जो दिखा रखी है ना, ये शुरू से सेम चल रही है। ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल और लगाई या निकाली नहीं है, यही एज्यूम करके चलना है। कितने रुपए हो गया? 48। तो ये नेट प्रॉफिट फाइनल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना जाने वाला है? 226,440। 226,440 कम करो, 226,440 माइनस 48, 221,640। अब क्या बनाना है मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करो, कितने रुपए का है? 221,640। अब बोलो क्या क्या कह रहा है, करते जाओ। क्या क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कौन कौन है? लता ममता। कितनी कितनी कैपिटल है लता की? 3 लाख, ममता की 2 लाख। कितने परसेंट? 7%। 7%, 14,000 और इसका 20 नहीं, सही है, सही है। कितना हो गया? 35,000। सैलरी बोलो किसकी है? लता की सैलरी। लता सैलरी करंट या कैपिटल अकाउंट में जाएगी 30,000। 2500 पर मंथ है ना। अब बस इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सोचो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना जो, ये पार्टनरशिप की इनकम है। किस किस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? दोनों का।
लता का, बोलना कितने रुपए ड्राइंग है? 36,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट? 8%। 6 मंथ्स का लगाओ जब डेट ऑफ ड्राइंग ना पता हो। ममता की ड्राइंग कितनी है? 48,000। 8% 6 मंथ्स का लगाओ, ना दे डेट ऑफ ड्राइंग तो किसका लगाते हैं हम? 6 मंथ्स का लगाते। 36,000 का 1440 और 48,000 का 1920, तो 1440 ऐड करके 3360 आ गया। अब बोलो डिविजिबल प्रॉफिट बचे कितने? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोला आफ्टर, तो सीधा करो जो बचे हुए प्रॉफिट है। बताना जी कितने प्रॉफिट बचे हैं? 221,640 जोड़ो, 221,640 प्लस 3360, 225। 225 में से आप क्या कम कर दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 कम कर दो, ये 30,000, इसका 110 नहीं लिखा। कई बार ये कहता है जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग जनरल रिजर्व, तो क्या करता है यहाँ? 10/110 करता। अभी नहीं बोला तो 1/10 करो, 10%। 225 माइनस 35 माइनस 30, 160 बचा। 160 का 10% सीधा करोगे तो कितना? 16। 144 बचाइए डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस में बांट दोगे डिविजिबल प्रॉफिट? लता ममता में 144 का 70%, 1,08,000, और ये करेंगे तो 43,200। बोलो कोई भी डाउट? समझ आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? और ये सब चीजें कहां जाएंगी? ये भी, ये भी, ये भी, और ये करंट अकाउंट में अगर फिक्स है तो। नहीं बोला तो कैपिटल कौन सी माननी है? फ्लक्चुएटिंग। 3 लाख 2 लाख के अंदर ही ऐड करके कैपिटल अकाउंट बनेगा सीधा। कहानी वैसे कहता तो कैपिटल अकाउंट में जाता, सही है? बोलो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ममता के लोन में जाएगा, वो कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आता। ठीक, समझ आए ये क्वेश्चन, ये वाली चीज? एक फटाफट से 1 मिनट में देखना, ये हटा दूं, बाद में वो करके पॉज करके बाद में नोट कर सकते हो, अभी जरूरत नहीं है। देखो 1 मिनट में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा पॉइंट है रेशो का। क्वेश्चन नंबर 10 डीके गर्ल की बुक है ये, और पेज नंबर लेटेस्ट बुक में 1.120। देखना क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एबीसी पार्टनर है, 2 लाख और 80,000 कैपिटल है 1 अप्रैल 22 को। ओके, करंट अकाउंट के बैलेंस कितने हैं? ए का 20, बी का 10, और सी के साथ क्या लिखा है? डेबिट। डेबिट है, फालतू है, डेबिट कर रखा है। अकॉर्डिंग टू डीड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम, और बी जो वर्किंग पार्टनर है उसको क्या मिलती है? 6,000 पर क्वार्टर सैलरी है, पर क्वार्टर क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यानी 24,000 होगी साल की। प्रॉफिट को कैसे बांटना है? फर्स्ट 60 को तो बांटना है कैपिटल की रेशो में, 60,000। मान लो 1 लाख प्रॉफिट आया 1 लाख में से, पहले 60 कैसे बांट दो? कैपिटल की रेशो में, जो कि कितनी है? 2 लाख 80,000 में। उसके बाद जो 1 लाख आएगा वो किस में बांटना है? 431 में। रिमेनिंग आएगा वो कैसे बांटना है? इक्वल। फिलहाल फर्म के प्रॉफिट कितने हैं? 280। इनमें से ऊपर वाली चीजें एडजस्टेड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की चीजें एडजस्टेड नहीं है। कर दो एडजस्ट। क्या क्या कह रहा है? बाय नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन कितना? 280। यहां क्या दे दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10% पर एनम। कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर है ए, बी और सी। बांट दो। कैपिटल कितनी? 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20, 80,000 का 10% 8, कितना हो गया? 48। सैलरी किसको देनी है आपने? बी की सैलरी। बी की सैलरी कितने रुपए पर मंथ है? नहीं, पर क्वार्टर है। 3 महीने की, तो 12 महीने की कितनी होगी? 24। अब आप मुझे बताओ कि ड्राइंग का इंटरेस्ट है कोई? ना। डिविजिबल प्रॉफिट कितने बचे? आप मुझे ये बता दो कितने बचे।
यहां पे टोटल जो आ रहा है 280, 280 में से हमने ये कम कर दी दोनों चीजें, कितने रुपए कम हो गए हमारे? 2,08,000 आ गया। अब 2,08,000 को ABC में कैसे बांटे? 2,08,000 बांटना है, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट किस किस में बांटे? अप टू फर्स्ट कितने? 60,000। किस में बांटे? कैपिटल की रेशो। कैपिटल बताना ABC की कितनी कितनी है, कैपिटल की रेशो में बांट दो। ABC की कैपिटल कितनी कितनी है बताओ? ये है 2 लाख, 2 लाख यानी 28। हाँ रेशियो यही बनेगा ना, 20 लाख 2 लाख 2 लाख 80,000 है ना वो, तो 2028 बनेगा। तो आप इसे 4 से कैंसिल कर दो, 552 में मार दो, तो ये 25,000, 10,000। अप टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कितने? 1 लाख। कैसे बांटने हैं? वो कह रहा है 1 लाख, वो बांटने हैं 432 गिवन है, 431 बांटो, करो 8 से डिवाइड, 12,500 आ जाएगा क्या? 12,500 इंटू 4 50,000, 37,500, 12,500 आ गया। बैलेंस, बैलेंस बचा कितना ये बता दो। 2,08,000 में से 160 बांटने के बाद 48, कैसे बांटना है वो कह रहा है? इक्वल, यानी 1-1-1 में 16 16 16, यानी टोटल करो तो ए को कितना बनेगा? 91, ये बनेगा ना, 75 प्लस 16, ये 25, 37, 500, 16,000, 78,500, ये कितना? 26, 12, 500, 38,500, तीनों का शेयर आ गया, ये 91, ये कितना? 78,500, ये कितना? 38,500। अच्छा पॉइंट है, रेशो में बांटने का कोई बेस बता रहा है, वो बेस कैसे बटेगा वो आपको समझ आ गया है। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैंक्स को फिल करना है आपने, इंफॉर्मेशन दे रखे, हटा दो इसको, चलो बस ब्रीफ में बताते जाना, फॉर्मेट में फिट करने की यहां पे बोर्ड पे जरूरत नहीं है, आप मुझे बोर्ड पे की बजाय वैसे ही बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 1.121 डीके गर्ल, देखना क्या इसमें सैलरी मिसिंग है, किसकी सैलरी है? बी की मिसिंग है। फिर 2 में कुछ और है, पता नहीं क्या है, ना अमाउंट है ना कि क्या चीज है, नेचर पता। एप्रोप्रिएशन 120 प्रॉफिट की होनी है, ये हिंट दे रखा है 1,20,000। रेशियो क्या है इनका? 3:2। इंटरेस्ट ऊपर पढ़ो, फर्स्ट पैरा, रेशियो क्या है? 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेम रेट यानी 10% पर annum। हमें कह रहा है फिल अप द मिसिंग फिगर, क्या प्रॉफिट तो 1,20 बांट देना 3-2 में, 72 और 48 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हिंट दे रहा है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे लगता है? जितना भी ड्रॉइंग का अमाउंट है कितने परसेंट है उस पे? 10% पर annum है। कितने मंथ का लगाते हो? जब डेट ऑफ ड्राइंग ना हो तो 6 मंथ्स का लगाते हो। तो ए का बताना, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? नहीं 2500, 25 ना, यही बोला है। चलो आप ड्राइंग का अमाउंट बताना, लो जी करो 16 से करके 16 बता दो कि ड्राइंग का अमाउंट, एक की ड्राइंग कितने रुपए की आ गई, मल्टीप्लाई कर दो इधर आके 2500, 12 मंथ्स अपॉन में 6 मंथ्स, और ये भी अपॉन में आ गया 10% जो नीचे, 2500 अपॉन 10% इंटू 2, 50,000 पे ए की क्या आ गई? ड्राइंग। ऐसी आप किसकी ड्राइंग निकाल लेंगे? बी की। सेम यही थ्योरी, 1500 अपॉन में 10% हो जाएगा इंटू 2, 30,000 बी की ड्राइंग आ जाएगी। ए की ड्राइंग कितनी आ गई? 50। सीधा करके चेक कर लो, बी की 30,000 का 10% 3,000, 6 महीने का कितना हो गया? 1500।
आ गया ना 25 और 15 का उल्टा करके 25 50 इसका आ गया। बी की ड्राइंग कितनी आ जाएगी, उसका 1500 दे रखा है ना, तो 12 मंथ्स अपॉन 6 मंथ्स अपॉन में 10% करके 30,000 रुपये ड्राइंग किसकी आ जाएगी, बी की ड्राइंग निकल गई। ठीक है, नीचे देखो कैपिटल मुझे पता नहीं लेकिन मुझे करंट अकाउंट पता है। देखना करंट अकाउंट पढ़ना, क्या पता है, ओपनिंग बैलेंस कितना है करंट अकाउंट में 1622, बाय वाली चीज मिसिंग है पता नहीं, लेकिन एक हिंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80 60 10% के अकॉर्डिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 एंड 60,000 किसका दे रखा है, ए और बी का। तो एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल आप बता दोगे, यस बता दोगे, एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट है। तो 80,000 अपॉन 10%, यानी 10 रुपए इंटरेस्ट आता है अगर कैपिटल 100 की, अगर इंटरेस्ट 80 का है तो कैपिटल कितने की होगी, 8 लाख 6 लाख की कैपिटल आ गई। ऊपर खाली पड़ा है कैपिटल अकाउंट, वो तो हो गया पूरा 8 लाख 6 लाख, और ऊपर एप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट पूरा हो गया। जो गायब है ना, जो गायब है वो क्या है, पक्का इंटरेस्ट। सैलरी तो पता नहीं, इंटरेस्ट तो आ गया 80,000 60,000, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इंटरेस्ट कितना आ गया 140। एक बात बताओ, एप्रोप्रिएशन की राइट साइड का टोटल कितना है 284, लेफ्ट साइड का भी कितना होगा 284। 284 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दे रखा है टोटल 140, ये डेबिट कर दो 140। प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कितना है 120, वो माइनस कर दो। तो सैलरी कितनी आ गई बी की सैलरी 24,000 रुपए आ गई मिसिंग, क्योंकि राइट साइड में 284 टोटल दे रखा है प्रोफिशन का, लेफ्ट का टोटल भी क्या होगा 284, जिसमें से प्रॉफिट डिविजिबल दे रखा है 120, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट से पता लग गया 140, तो बीच में जो सैलरी गायब है वो कितने रुपए की आ गई 24,000। सारा क्वेश्चन ही हो गया। एप्रोप्रिएशन में ओपनिंग करंट अकाउंट में ओपनिंग चला गया, बाय में सैलरी और इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट 120 दे रखे हैं, बांट दो 3-2 में वो आ गए। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पहले 2 में क्या आएगा करंट अकाउंट में ड्राइंग, कितनी कितनी ड्राइंग आ गई है और भी की 50-30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेपर में है प्रोफिशन में 2500 और 1500, बचा क्या बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड आउट। हाँ जी, खुशी बताएंगी इस क्वेश्चन में करंट ईयर का प्योर प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है जो P&L अकाउंट से आया, कितना है नेट प्रॉफिट बताओ। $284 राइट साइड का टोटल है, 284 में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 कम कर दो, 280 का क्या गया नेट प्रॉफिट 2,80,000। समझ आया ये, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो, आगे चलो, ये हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलना, शॉर्ट में कर रहा हूं, थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में है तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, अच्छा क्वेश्चन है 1.123, पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पी क्यू पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, पी क्यू का, पी और क्यू का रेशियो है 60-40। क्वेश्चन नंबर 17 में 1 अप्रैल 22 को कैपिटल कितनी दे रखी है 5 लाख एंड 3 लाख, पी की 5 लाख, क्यू की कितनी दे रखी है 3 लाख। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 23 they earned a profit of 760 before taking into account any of the following terms of partnership। ये चीजें एडजस्ट नहीं हुई हैं, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, पी का कमीशन 3% किस पे है, सेल पे है, सेल पे टर्नओवर पे, ठीक है तो ये आखिर हमारा पार्टनर ना, इसको जिस पे भी कमीशन दो आना तो एप्रोप्रिएशन में है, ठीक है। एम्प्लॉई होता तो कहां जाता, मैनेजर वगैरह का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे पढ़ो, क्यू की सैलरी 5,000 पर मंथ। अब पढ़ना, क्यू का कमीशन 5% प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड उसका खुद का कमीशन भी काट लो, यानी कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जिसे 5/105 करते हैं। पी को रेंट देना है 20,000 रुपए पर मंथ उसके प्रीमाइजेस का, याद रखना
क्या ये जो रेंट देना है 20,000 रुपये, ये P&L का मैटर है ना कि एप्रोप्रिएशन। क्या ये लेस हुआ है प्रॉफिट में? नहीं। ऊपर क्या लिखा उसने? प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग फॉलोइंग आइटम्स। तो कुछ भी कम नहीं हुआ प्रॉफिट में। चलो, पार्टनर की ड्राइंग कितनी P और Q की? 40,000 एंड 30,000। क्या करूं ड्राइंग का? इंटरेस्ट तो नहीं लगाना, बस इसके कैपिटल या करंट में से कट जाएगी। इंटरेस्ट बोला ही नहीं तो लगाना नहीं। आगे चलो, टर्नओवर कंपनी की 20 लाख है। इन चीजों को माइंड में रख के आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल काउंट। कैपिटल काउंट भी बोला है, P&L बनाने को कहा है क्या? नहीं कहा। तो ना बनाओ, चाहे प्रॉफिट सीधा काट के ले लो। आप सीधा क्या ले सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस का ही नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आ सकते हो। कैसे? आप मुझे बोलो कि इसने जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं वो कितने हैं? ऊपर देखो 760। तो पार्टनर कौन है यहां जिसका रेंट है? P का रेंट कम कर दो। कितने रुपए रेंट है P का? 20,000 रुपये महीना। 12 मंथ्स का कितना? 240। तो प्रॉफिट कितने रह गए? 520 के प्रॉफिट रह जाएंगे। सही है? 520 के 760 में से 20,000 रुपये महीना उसको क्या देना है? रेंट 240। 760 माइनस 240 तो 520 के क्या आ गए? प्रॉफिट। या मैं छोटा सा P&L बनाऊं, उसने कहा नहीं है ना बनाओ, ऐसे काट लो। या P&L बना लो, उसमें डेबिट में दिखा दो 240, बचे हुए 520 यहां ले आओ। और क्या क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना कितना कितना है? एट द रेट 8%। हाँ जी। P की Q की कैपिटल बताना, ऊपर देख के कितनी है? 5 लाख और 3 लाख का 8% क्या हो जाएगा? 5 लाख 3 लाख का 8% कितना कितना हो जाएगा? 5 लाख का 8% 40 और 3 लाख का 8% कितना? 24। कितना हो गया? 64। P का कमीशन दे दो। P का कमीशन सेल पे है, P कैपिटल काउंट में ले जाओ। P का कमीशन कितने रुपए का है? सेल पे 20 लाख की सेल पे 3% कितने रुपए का हो गया? 60,000 हो गया। Q की सैलरी दे दो, Q कैपिटल काउंट में ले जाओ। क्या चीज? उसकी सैलरी। कितने रुपए Q की सैलरी है? 5,000 रुपये महीना। कितनी होगी? 60। और क्या रह गया? बस Q का कमीशन। Q कैपिटल में जाएगा, क्या चीज है? उसका कमीशन। पहले प्रॉफिट बोलो, क्या रह गया? ड्राइंग पे इंटरेस्ट तो है ही नहीं पेपर में। लो 520। हाँ जी बोलो। 520 में से आप कम करो 64, आप कम करो 60 और कम करो 60। ये जो प्रॉफिट आएंगे बिफोर चार्जिंग कमीशन आ जाएंगे। 520 माइनस 64 माइनस करके आ गया 336। इस पे देता ना बिफोर चार्जिंग कमीशन, सीधा कर देता 5/100 यानी 5%। लेकिन नहीं, कौन से प्रॉफिट पे कह रहा है? डिविजिबल आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इस वाले पे कह रहा है, इस वाले पे कह रहा है ये कमीशन कितने %? 5। तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेट ये 100 हो, ये 5, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया? 105। तो वो थ्योरी लगाओ 336 का। ओके 16,000। कितना बच गया? ये 320। चेक कर लो, चाहे 320 का 5% ये बनता है ना। ओके, P और Q दो पार्टनर, रेशियो क्या है? 320 का 60-40 192 और 320 का करो तो 128। किसी को डाउट? पार्टनर के कैपिटल बनाने हैं, इसका मतलब कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स होती ना तो करंट अकाउंट के बैलेंस दे देता, करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है। बोलो कितनी कितनी कैपिटल है? 5 लाख 3 लाख। लगाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 24,000। पार्टनर की सैलरी बोलो कितनी कितनी है? सैलरी तो सिर्फ किसकी है? Q की है। कितने रुपए? 60। कमीशन बोलना दोनों का कितने रुपए का है कमीशन? P का 60,000 है और इसका 16,000 है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बांटो
192 एंड 128। ड्राइंग काटो, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो था ही नहीं, गिवन है ड्राइंग। कितनी कितनी ड्राइंग है? 40 30। बस रेंट जाना ही नहीं इधर, रेंट कहां ले जाओ? उसके पर्सनल अकाउंट में, भाई हाँ उससे लेना या देना है। बाकी जूम बेस पे अगर इसको रेंट इसके कैपिटल में जोड़ दोगे तो गलत नहीं है, जोड़ना चाहो तो। चलो वैसे रेंट उसके पर्सनल अकाउंट में ही दिखा दो। 792 करेंगे तो 752 क्या गया? बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। इधर करो 3,24,60 16 128 528 528 30 कम करो 498। बोलो कैपिटल अकाउंट कहे तो अपन ने कैपिटल अकाउंट बना दिए। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? 752 और ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट बनाए या करंट अकाउंट बनाए तो हमें उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ड्राइंग के छोटे छोटे क्वेश्चन तो चलो कोई खास बात नहीं हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल ली, कैपिटल लगा दी तो कोई बड़ी बात नहीं। बाय चांस उल्टा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये कह दूं, सुना, एक क्वेश्चन देखो, हटा दूं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा हूं कि मान लो एक पार्टनर हर क्वार्टर के शुरू में निकालता है, हर क्वार्टर के शुरू में पैसे निकालता है, कितने पता नहीं, हर क्वार्टर के शुरू में सेम अमाउंट निकालता है, सेम अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर ए, पार्टनर ए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम है, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट दे रखा है 60,000, तो आप ड्रॉइंग का अमाउंट बता दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आता है बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या है? अभी किया था मैंने, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू 6% पर एनम। हर क्वार्टर के शुरू में निकालता है, तो पहली बार 12 महीने का लगेगा, फिर 1 जुलाई को निकालेगा 9 महीने, फिर 1 अक्टूबर को निकालेगा 6 महीने, फिर 1 जनवरी को निकालेगा 3 महीने। 12 और 3 महीने की एवरेज क्या लगती है? 7.5 महीने का लगता है, कल बताया था। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिख दो? 60। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आपको पता नहीं, चलो ठीक है, 6% पर एनम, ये 7.5 महीने अपॉन में 12 मंथ। अब आप सोल्व करके मुझे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बता दोगे? आराम से बता सकते हो। कैसे? 60,000 इधर आके ये अपॉन में चला गया, 6% इनटू में ये 12 और नीचे ये 7.5। सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? सोल्व करके बताओ। 60,000 अपॉन 6% इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7.5, ये हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कितने रुपए का हो गया? अमाउंट ऑफ ड्राइंग 16 लाख हो गया। यानी हर क्वार्टर में कितने निकालता है ये? 16 लाख को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दो, 4 लाख पर क्वार्टर निकालता है ये। समझ गए? किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालते थे, अब इंटरेस्ट दे रखा है तो क्या निकाल लोगे आप? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगर मैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दे दूं इस क्वेश्चन में, लो मैं कहता हूं 4 लाख निकालता है, इंटरेस्ट भी दे दूं 60 और परसेंटेज पूछ लूं तो भी क्या दिक्कत है? बाय चांस मैंने आपको बता दिया 4 लाख ईच क्वार्टर निकालता है, ठीक है, इंटरेस्ट की रेट मिसिंग है, अमाउंट पता है, तो क्या दिक्कत है? आपको ये 16 लाख पता है तो आप इंटरेस्ट की परसेंटेज खाली छोड़ दो, वो निकल जाएगी, बाकी सारी चीजें आपको पता है। 60,000 अपॉन 16 लाख इंटू 12 अपॉन 7.5, इंटरेस्ट की परसेंटेज आ जाएगी। करो सॉल्व, कितनी? 60 इंटू 12 अपॉन 16 लाख अपॉन 7.5, तो ये कितना आ जाएगा? इंटू 12 अपॉन 7.5। इंटरेस्ट की परसेंटेज आ गई है 0.06, इसको आप 6% कह सकते हो।
6% या 0.06 में फर्क थोड़ी है, एक ही तो बात है। समझ आए ये? बोलो। कई बार ऐसा होता है कि ये इंफॉर्मेशन इस तरह से दे देता है तो अपने को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 37 की सिचुएशन दे रहा है अलग अलग। 37 में देखना एक दो सिचुएशन दे रहा है, हटा दूं, अलग अलग क्या सिचुएशन दे रहा है। देखो कह रहा है कविता और लीला, क्वेश्चन नंबर 37 शॉर्ट में देखना, पेज नंबर 1.129 डीके। देखो क्या कह रहा है, कविता लीला की कैपिटल 6 लाख 4 लाख है। कैपिटल कितनी कितनी है, कविता के और लीला एल, कितनी कितनी कैपिटल है, 6 लाख एंड 4 लाख। हमें कह रहा है कविता और लीला का रेशियो क्या है, 2:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगता है, 8%। पेपर में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कह रहा है इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी पी एंड एल में आएगा, देना ही देना है। पढ़ो, कहता है प्रिपेयर करो, कैसे करें, प्रॉफिट 1-10 के हो तो। अब ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, सपोज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, 1-10, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, कितने कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के का एल का लगाओ, 6 लाख और 4 लाख का कितने परसेंट हो गया, 8%, कितना कितना हो गया, 48 और 32 कितने रुपए हो गए, 80। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे दोनों में। ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कितना प्रॉफिट चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 30, जिसे दोनों पार्टनर बांटेंगे के और एल, किस रेशियो में, 2:1 में। 20,000 रुपए के को मिल जाएगा, लीला को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 10। आंसर देखो 20 और 10 आ गया। क्वेश्चन का पार्ट 2, अगर प्रॉफिट हो ही कितने, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, बी पार्ट, प्रॉफिट 35,000 हो। अब तो यहां पे क्या हो गया, 80 का ये खर्चा देना ही देना है और 35 प्रॉफिट है, तो यानी 45,000 रुपए का क्या आ गया, नेट लॉस। इस लॉस को बांटेंगे कविता लीला 2:1 में, 30,000 और 15,000। आता है लॉस, आने दो, हम क्या करें, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। थर्ड में कहता अगर ऑलरेडी लॉस हो तो थर्ड पार्ट पी एंड एल अकाउंट बनाओ, उसमें ऑलरेडी क्या है, नेट लॉस है 10, तो क्या हो गया, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है के और एल का 48 एंड 32, कितने रुपए हो गए, 80। तो टोटल लॉस कितने रुपए का हो गया, टोटल लॉस 90,000 रुपए का हो गया। बांटो ये नेट लॉस दोनों में, कविता लीला में 60,000 और 30,000, 2:1 में बांटा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला हुआ था, दैट्स वाई अपन ने ये हर हाल में दिया, देना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है, ये बात समझ आई, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक और देखना इसमें, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा है ये भी क्वेश्चन 39 देखना, फिर इसके बाद स्टोरी बदल जाएगी, क्लोज अकाउंट का काम आ जाएगा। यहां तक तो बेसिक वही क्वेश्चन है, थोड़ा आइडिया दिया, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, डाउट्स ले आना, हो जाएगा। 39 क्या कह रहा है, पेज नंबर 1.129 डीके क्या कह रहा है, पढ़ो। 1 अप्रैल 21 में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई ऑनलाइन है, कोई डाउट है, तो आप चैट ऐड में अपनी क्वेरी पोस्ट कर दो। जो लोग ऑनलाइन है इधर चैट ऐड में अपनी क्वेरी डाल दो। 2 लोग दिखा रहे हैं, नहीं 4 लोग, 2 आप लोग होंगे, 2 कोई और।
चलो एक्चुअल में ना ये पब्लिक करके छोड़ देते हैं, कई बार कोई और वैसे ही घूमता फिरता भी देख लेता है। चलो 39 क्या है? 1 अप्रैल 21 में XYZ स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना मंथ वाला सिस्टम है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है मंथ वाली, देखना। 1 अप्रैल 21 में XYZ ने बिजनेस स्टार्ट किया है। X ने कितने पैसे लगाए हैं? 90,000 एट फर्स्ट, बट विड्रॉ 30 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। 90,000 रुपए शुरू में लगाए, लेकिन 30 निकाल लिए 6 मंथ्स के एंड में। ओके, Y ने 75,000 शुरू में लगाए और इंक्रीज बाय नहीं है, इंक्रीज टू 90, यानी कैपिटल और लगा दी, कितने रुपए? 15,000 रुपए 4th मंथ के एंड में, बट 30,000 निकाल लिए 8th मंथ के एंड में। Z ने 75 लगाए, बाद में इंक्रीज बाय है, इंक्रीज बाय कितने बढ़ा दी कैपिटल? 60, 7 मंथ के एंड में। प्रॉफिट 42,000 है, तो आप मुझे बताओ इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? बताया था ना इफेक्टिव कैपिटल, अच्छा क्वेश्चन है उसी का। X की स्टोरी जान लो पहले। 1 अप्रैल को कितने पैसे लगाए होंगे? 1 अप्रैल को इसने, X ने 90,000 इंट्रोड्यूस किए, फिर कहता है 30 निकाल लिए 6 मंथ के एंड में। 6 मंथ एंड, 6 मंथ एंड से मतलब मेरा किससे है? 30th सितंबर से। कितने निकाल लिए इसने? 30, तो कितने रह गए? 60। 90 में से 30 निकाल लिए ना, कितनी कैपिटल रहेगी इसकी? 60 रहेगी। कुछ और चेंज किया इसने कोई और चेंज किया X ने ना। तो कितना ड्यू पीरियड बोलो, कितनी देर कैपिटल चली इसकी? कितनी देर कैपिटल? 6 महीने। 30 सितंबर को निकाल लिए तो 6 महीने 31 मार्च तक ये। इसकी इफेक्टिव कैपिटल बोलो कितनी आएगी? इसकी इफेक्टिव कैपिटल ये आएगी 540, ये आएगी 360, टोटल करेंगे कितनी इफेक्टिव कैपिटल? 9 लाख। अब एक और पर्सन है, कौन? Y की बात बोलो। 1 अप्रैल को कितने लगाए? हाँ जी, कैपिटल का अमाउंट बोलो। 1 अप्रैल को कितने लगाए? Y ने 1 अप्रैल को 75 लगाए, ठीक। फिर कहता है इसे 90 कर दिया 4th मंथ एंड, 4th मंथ एंड यानी कि 31 जुलाई। 4th मंथ का मीनिंग क्या है? 31 जुलाई होगा। क्या किया इसने 90 कर लिए, 75 में 15 और जोड़े होंगे, बढ़ा के कितने हो गए इसके? 90। फिर कह रहा है इसने 38th मंथ एंड, 8th मंथ एंड का मतलब, हाँ जी कौन सा मंथ होगा? 8th मंथ एंड कौन सा मंथ होगा? 30th नवंबर में। इसने क्या किया? 30 निकाल लिए, क्या 30 निकाल लिए, तो कितनी कैपिटल रहेगी इसकी? 60। ड्यू पीरियड बोलो, ये 4 महीने चली, ये भी 4 महीने चली और ये भी 4 महीने। चेक करना है, चेक कर लो। 4 महीने बाद इसने कैपिटल और लगा दी, फिर 8वें महीने यानी कि 4 महीने के बाद 4 महीने और वेट की, उसने निकाल ली, ठीक है। तो आप देखो इसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ जाएगी? 3 लाख, ये 360 और ये 240, तो इसकी इफेक्टिव कैपिटल बोलो कितनी? 9 लाख आ गई। लास्ट पर्सन कौन है? Z की बात करो। Z ने 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई बोलो? 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई उसने? 75। और फिर कह रहा है कि इसने ना 7th मंथ एंड 7 महीने कब पूरे होंगे बोलो? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को 7वां महीना खत्म होगा। इसने क्या कर ली? इंक्रीज बाय 60 है, ध्यान देना, इंक्रीज बाय 60 है, तो कैपिटल कितनी होगी इसकी? 135। कितने महीने चली? ड्यू पीरियड बोलो, ये कैपिटल कितने महीने चली? ये 7 और ये 5, तो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल का प्रोडक्ट कितना आ गया? 75 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 5 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 135 इंटू 5 675, टोटल बोलो 12 लाख। तो आप देखो इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख एंड 12 लाख। तो रेशियो बनाना है इफेक्टिव कैपिटल का। इफेक्टिव कैपिटल X की, Y की, Z की, ये 9 लाख, ये 9 लाख, ये 12 लाख।
अगर इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो बनाओ, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, तो ये 334 हो जाएगा। सही है? आप बताओ, खुशी बताएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है वैसे इस क्वेश्चन में ना, पूछा नहीं, मैं दे देता हूं आपको। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, बोलो कितना लगेगा एक्स पे, एक्स की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। आप अलग अलग लगा लो या फिर प्रोडक्ट मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, 12% पर एनम प्रोडक्ट मेथड ही हो गया, और क्या है। इंडिविजुअली लगा लो 6 महीने का, 90,000 का 12% 6 महीने का, 60,000 का 12% 6 महीने का, या प्रोडक्ट के ऊपर एक बार में लगा लो, तो बात एक ही है, एक ही रिजल्ट रहेगा। कितने रुपए, समझ आया? ऐसी तीनों का इंटरेस्ट लगाना हो लगा सकते हो। इसका 12,000 आ जाएगा, 12 लाख का, ठीक है। इंडिविजुअली लगाओगे तब भी यही आएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इफेक्टिव कैपिटल मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और कोई इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन 40 तक बोलो, आपने पहले कभी किया हो, ना हुआ हो, डाउट रह गया हो। वैसे तो ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइडेड है 110 क्वेश्चन के अराउंड, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है, पर पहले आप ये बुक के खत्म कर लो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके कोई करना चाहेगा तो उसमें से जो एक्स्ट्रा जो डाउट वाले होंगे वो करवा देंगे। कोई डाउट? तो आप देखो कल आप कंटिन्यू करते हैं 40 ऑनवर्ड। आगे वाले क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट एक समझ आ गया ना, सारी हो जाएगी, एक से ही होते हैं वो। बेसिक्स क्लियर हो गया, उसके बाद वो पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। आज आप वैसे भी इको का टेस्ट दे चुके हो 3 घंटे का, वरना आप डबल क्लास लगाते और ये चैप्टर खत्म होने वाला होता। मतलब रिवीजन तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है। जो बिल्कुल क्लियर ही बैठा है, बिल्कुल साफ पता ही नहीं, तो वो तो फिर स्पीड से साथ चलना मुश्किल है, उसको थोड़े एफर्ट घर पे जाके ज़्यादा करने होंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर टेक्निकल क्वेश्चन आप बीच बीच में से करते जाएंगे, ठीक है। जो एब्सेंट है उनको बता देना, ये लिंक ही